स्टूडेंट्स, आज हम निरीक्षण से लाभ एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक के बारे में जानेंगे। निरीक्षण से 3 प्रकार से लाभ हो सकते हैं: व्यापार के लिए, अंकेक्षक के लिए, स्वामी के लिए। व्यापार के लिए दायित्वों का निर्धारण कार्य के विभाजन द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के दायित्व तथा अधिकार निर्धारित हो जाते हैं। अशुद्धियों तथा कपट का शीघ्र पता लगना। आंतरिक निरीक्षण की अच्छी व्यवस्था द्वारा अशुद्धियों तथा कपट के पता लगाने में सहायता मिलती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः जांच लिया जाता है। अशुद्धियों व कपट की संभावनाओं में कमी। भविष्य में अशुद्धियां तथा कपट होने की संभावना भी कम हो जाती है। कार्यकुशलता में वृद्धि। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली से व्यवसाय के कार्य की कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन बड़ी सतर्कता, सावधानी और शीघ्रता से करते हैं। अंतिम खातों का शीघ्र निर्माण। अच्छे कार्य से यह लाभ होता है कि अंतिम खाते शीघ्र तथा सुगमता से तैयार हो सकते हैं। नैतिक प्रभाव। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली से कर्मचारियों पर एक प्रकार का नैतिक प्रभाव पड़ता है, और यह कहना अतियुक्ति न होगी कि इस अवस्था में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के बहुत से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अंकेक्षक के लिए, अंकेक्षक के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिन संस्थानों में आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था संतोषजनक होती है, उनमें अंकेक्षक को प्रत्येक प्रविष्टि या लेखे को जांचने की आवश्यकता नहीं होती और वह काफ़ी हद तक इस प्रणाली का विश्वास कर सकता है। आंतरिक निरीक्षण से परीक्षण जांच सुलभ हो जाती है। अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षण की कमियां देखकर परीक्षण जांच का आश्रय ले सकता है और उसे केवल संदेहात्मक परिस्थितियों में ही छानबीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अंकेक्षक अपना कार्य कम समय में कर सकता है। स्वामी के लिए, संस्था का स्वामी हिसाब किताब की शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता की वृद्धि होने से उसे आर्थिक लाभ भी होते हैं। व्यय में कमी, संतुष्ट श्रम तथा लागत में कमी इसके प्रमुख लाभ हैं। आंतरिक निरीक्षण की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। अशुद्धि का भय। संस्था के कर्मचारी कुछ उतावले हो जाते हैं। वे कार्य शीघ्रता से समाप्त करना चाहते हैं, जिस कारण अशुद्धि की संभावना रहती है। लापरवाही का भय। जिम्मेदार तथा वरिष्ठ कर्मचारियों के लापरवाह होने का भय रहता है, क्योंकि वे समझते हैं कि आंतरिक निरीक्षण संस्था में प्रचलित है, जिससे अशुद्धि एवं कपट की संभावना नहीं है और संस्था का कार्य ठीक चल रहा है। अधिक व्यय। समय समय पर कर्मचारियों के स्थान में परिवर्तन करने से यह अनिवार्य छुट्टी की व्यवस्था से संस्था का व्यय भी अधिक हो जाता है। कर्मचारियों में संघर्ष। यदि आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था भली प्रकार संगठित न की जाए तो कर्मचारियों में आपसी संघर्ष और उनके कार्यों में अड़चनें पैदा हो जाती हैं। अंकेक्षक के लिए कठिनाई। स्वयं अंकेक्षक के कार्य में पर्याप्त सतर्कता नहीं रह पाती। यदि आंतरिक निरीक्षण में कमियां होती हैं और इसकी प्रणाली दोषपूर्ण होती है तो अंकेक्षण भी शुद्ध नहीं हो पाता है। नीरसता। एक ही प्रकार का कार्य लगातार करने से कर्मचारियों में कार्य के प्रति नीरसता आ जाती है। इन हानियों से बचने का केवल यह उपाय है कि संस्था के अधिकारियों को इस प्रणाली का प्रयोग बड़ी सतर्कता तथा बुद्धिमानी से करना चाहिए। यह सर्वमान्य बात है कि यह प्रणाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना संस्था का प्रबंध नहीं चल सकता, अतः इसके लिए आंतरिक निरीक्षण की एक आदर्श प्रणाली की आवश्यकता है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के बनाने में विचार देने योग्य कुछ सामान्य बातें। किसी भी अकेले व्यक्ति पर व्यवसाय के किसी महत्वपूर्ण पहलू पर स्वतंत्र नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के व्यवहार व कार्य सामान्य दशाओं में अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण में आने चाहिए। स्टाफ के सदस्यों के कार्यों में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सके। स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को वर्ष में एक बार छुट्टी पर जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसा अनुभव किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा किए गए कपट या गबन के कार्यों का खुलासा उनके छुट्टी जाने पर हो जाता है। वे व्यक्ति जिनके ऊपर संपत्ति की भौतिक सुरक्षा का दायित्व है, उन्हें लेखा पुस्तकों के अवलोकन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए लेखांकन नियंत्रण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी एक निश्चित समय पर जांच की जानी चाहिए, ताकि उनकी भौतिक स्थिति का ज्ञान हो सके। रोकड़ के गबन या अन्य प्रकार की हानियों के रोकथाम के लिए यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए।
वर्ष के अंत में स्टाफ का मूल्यांकन करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों का अगर संभव हो तो निलंबन करना चाहिए। वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों को विवेकपूर्ण रूप से विभिन्न कर्मचारियों के मध्य बांटा जाना चाहिए और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा रहा है उसका निरीक्षण समय समय पर किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों के लेखों का सत्यापन एवं परीक्षण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि उनके सही होने की पुष्टि की जा सके। लेखांकन कार्य प्रणाली का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि एक उचित व सावधानीपूर्वक बनाई गई कार्य प्रणाली कुछ समय पश्चात अप्रभावी हो सकती है। आंतरिक निरीक्षण तथा अंकेक्षक, इंटरनल ऑडिटिंग एंड ऑडिटर। जहाँ तक अंकेक्षक का संबंध है, यह बात सत्य है, आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्थित प्रणाली उसके कार्य को सुगम तथा सरल बना सकती है, परंतु यदि अव्यवस्थित पद्धति हुई तो उसको धोखा हो सकता है। उससे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर आंतरिक निरीक्षण की पद्धति की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले अपने नियोक्ता के लिए एक लिखित विवरण प्राप्त करना चाहिए जिससे संस्था में प्रचलित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली की जानकारी मिल सके। आंतरिक निरीक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप संस्था में अपनाई गई व्यवस्था है अथवा नहीं, यह भली प्रकार से देख लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि संस्था के स्वभाव एवं आकार के अनुसार कहाँ तक यह प्रणाली आदर्श तथा व्यवस्थित हो सकती है। इस प्रणाली में त्रुटियों तथा कपट के होने की कितनी और कहाँ तक गुंजाइश है। अतः अंकेक्षक को यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की सत्यता पर विश्वास हो जाए तो उसे अपने कार्य में पर्याप्त सहायता मिल सकती है, परंतु यदि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली दोषपूर्ण है और उसमें कुछ कमजोरियां हैं तो अंकेक्षक के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व पड़ जाता है। इसके लिए बड़ी सतर्कता से कार्य करना होगा तथा गहन जांच करनी होगी। क्या आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली संतोषजनक होने से अंकेक्षक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है? सीधा उत्तर है कदापि नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि उसे कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है और उसका कार्य सरलता से पूर्ण हो सकता है। इसके विपरीत यदि प्रणाली दोषपूर्ण है तो उसका कार्य कठिन हो जाएगा। हर हालत में जिम्मेदारी अंकेक्षक की ही है, चाहे सरल हो अथवा कठिन। अंतिम जिम्मेदारी पूर्णतः अंकेक्षक पर है। वह ऐसा कहकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था अच्छी होने के कारण उसने अमुक कार्य नहीं किया, अतएव आंतरिक निरीक्षण उसके कार्य में सहायक अवश्य है, पर यह कभी उसे उत्तरदायित्व से मुक्त करने का साधन नहीं है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का स्वरूप एक सुसंगठित व्यापार में भिन्न भिन्न लेन देनों के लिए आंतरिक निरीक्षण की एक अच्छी प्रणाली क्या हो सकती है, इसका उल्लेख किया गया है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहां दैनिक नकद बिक्री के लेन देन या व्यवहार अधिक मात्रा में होते हैं, वहां गड़बड़ी तथा छल कपट के अवसर बहुत होते हैं। एक अंकेक्षक चाहे कितनी भी जांच करे, परंतु इस गड़बड़ी को तब तक नहीं रोक सकता जब तक नकद बिक्री के संबंध में व्यवस्थित आंतरिक निरीक्षण प्रणाली ना हो। नकद बिक्री 3 प्रकार से हो सकती है: दुकान पर बिक्री, एजेंटों द्वारा बिक्री, डाक द्वारा बिक्री, नकद बिक्री। दुकान पर बिक्री साधारणतः बड़ी बड़ी दुकानों में आदि का प्रयोग से भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। बिक्री के नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्य विधि निम्न प्रकार है। विक्रेता का कार्य बिक्री करना होता है। उसकी पहचान के लिए विशेष अंक या अक्षर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक विक्रेता को एक रसीद वही दी जाती है जिस पर उसका परिचक अंक भी छाप दिया जाता है और ये वहियाँ विभिन्न विभागों के लिए भिन्न भिन्न रंगों में बनाई जाती हैं। विक्रेता ग्राहक को सामान बेचते और रसीद लिख देते हैं जिसकी 3 प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। रसीद लिखने के पश्चात विक्रेता उसे एक अन्य कर्मचारी को जांच के लिए देता है, जो जांच करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर कर देता है। अब रसीद की इन प्रतिलिपियों में से 2 ग्राहक को दी जाती हैं और एक अपने पास रखती हैं। ग्राहक से यह कह दिया जाता है कि वह रोकड़िए को, जिसका बैठने का स्थान द्वार के निकट होता है, रसीद की राशि का भुगतान कर दे।
ग्राहक रोकड़िया को अपना भुगतान करता है तथा दोनों प्रतिलिपियों को दे देता है। रोकड़िया भुगतान प्राप्त करके रसीद की एक प्रतिलिपि पर मोहर लगाकर ग्राहक को वापस कर देता है और दूसरी अपनी फाइल में रख लेता है। अब ग्राहक एक अलग कर्मचारी के पास जाता है जो द्वार पर बैठा होता है और जिसके पास सामान एक अन्य विभाग से ठीक प्रकार बनकर आ जाता है। ग्राहक इस कर्मचारी को रसीद दिखाकर और सामान प्राप्त करके चला जाता है। प्रतिदिन इस प्रकार के लेन देन होते हैं। दिन के अंत में विक्रेता तथा रोकड़िया दोनों अपना हिसाब तैयार करते हैं। रोकड़िया अपनी फाइल की रसीद की प्रतिलिपियों के आधार पर एक विवरण पत्र तैयार करता है जिसकी जांच के लिए अन्य कर्मचारी होता है जिसका रोकड़ से कोई संबंध नहीं होता। रोकड़ खजाने या बैंक में भेज दी जाती है और विवरण पत्र लेखा विभाग में उधर जैसे ही विक्रेता अपना विवरण पत्र तैयार करता है और प्रतिदिन उसे रोकड़िया की तरह बिक्री लेखा विभाग में भेज देता है। साथ ही वह बिक्री विभाग की रसीदें सामग्री विभाग में भेज देता है जहां इस बात का हिसाब किताब रखा जाता है कि दिन में बिक्री कितनी की गई। अंत में लेखा विभाग विक्रेता तथा रोकड़िया द्वारा भेजे हुए विवरण पत्रों की जांच करता है और बिक्री का लेखा रोकड़ पुस्तक में कर दिया जाता है। आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं या लक्षण। कार्यों का विभाजन। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन के संपूर्ण कार्यों को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को उसकी रुचि अनुसार कार्य को सौंप दिया जाता है जिसे पूर्ण करना उसका दायित्व होता है। कार्य की स्वतंत्र जांच। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वतः ही हो जाती है। कार्यों व कर्मचारियों में परिवर्तन। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों को दिया गया कार्य समय समय पर बदल दिया जाता है। एक कर्मचारी को दिया गया कार्य कुछ समय उपरांत किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा जाता है। इस कारण कर्मचारियों में काम के प्रति नीरसता नहीं रहती, वह छल कपट की संभावना भी कम हो जाती है। इससे कर्मचारियों की क्षमता में भी बढ़ावा होता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण। कार्यों का विभाजन हो जाने से प्रत्येक कर्मचारी को अपने द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य की सूचना प्राप्त हो जाती है। कार्यों के विभाजन से प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। कार्य को पूर्ण करने के लिए उसे अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्मचारी अपने कार्यों को समय पर करने के लिए किसी भूल या त्रुटि आदि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। छल कपट व गबन में कमी। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में चूंकि एक कर्मचारी के कार्य की जांच अन्य कर्मचारियों द्वारा हो जाती है, इस कारण छल कपट व गबन की संभावना कम हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।